हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड्स। तो इन ट्रेन मैनेजर के सैलरी स्लिप के बारे में आज बात करेंगे और पूरी सैलरी के बारे में हम ऑथेंटिक जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है ट्रेन मैनेजर की सैलरी जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है। एक्चुअल में इतना क्यों होता है जबकि उनकी पे ग्रेड 2800 ही है? तो फिर इतना सैलरी का कारण क्या है? कौन कौन से अलाउंस ऐसे मिलते हैं जिनकी वजह से उनकी सैलरी सबसे अधिक हो जाती है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड्स आप साधारण भाषा में बोलते हैं, लेकिन अब उनकी जो नाम है वो चेंज कर दी गई है और ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। तो इनकी सैलरी स्लिप के बारे में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ये सैलरी स्लिप है, लेकिन सबसे पेचीदा सैलरी स्लिप भी है, क्योंकि इनके अलाउंसेस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और इनकी जो बेसिक है उसके ऊपर भी 30% इनको रनिंग अलाउंस मिलते हैं, उसके ऊपर डीए मिलते हैं। तो आज पूरी चीड़-फाड़ कर देंगे सैलरी के स्लिप को और बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये एक भैया हैं जो रनिंग में है, गुड्स में है, और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। ज्वाइनिंग जो थी इनकी 21 जून 2023 को थी और लेवल 5 में इन्होंने ज्वाइन किया है। बेसिक पे 29,200 है। इंक्रीमेंट अभी नहीं लगा होगा, इंक्रीमेंट अब लग गया होगा, क्योंकि इनकी जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को आई होगी, लेकिन ये अप्रैल का है तो जुलाई को इंक्रीमेंट लगी है तो बेसिक चेंज नहीं होगी, इसलिए अभी बेसिक 29,200 पे है। जो नई इंक्रीमेंट है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर लूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अर्निंग्स की, तो इसमें बहुत सारी अलाउंस दिख रही होंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं जहां एरियर्स लिखा हुआ आ रहा है ना, वो एरियर समझ लो कि 3 है, तो 3 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के एरियर्स उनके बकाया होंगे, क्योंकि जो डीए वगैरह लगता है और जो भी अलाउंसेस इंक्रीज़ होते हैं वो जनवरी से लागू होते हैं, भले ही बीच में किसी से हो। तो इनको अप्रैल में लागू हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च को मिल रहा है। बेसिक का जो 30% इंक्रीमेंट है वो रनिंग अलाउंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब बेसिक प्लस 30% यानी कि टोटल जो इनका है 29,200 और 30% बनते हैं 8,760 रुपये। तो टोटल की बात करें तो जब आप टोटल जोड़ेंगे बेसिक और रनिंग अलाउंस 130%, तो टोटल हो जाएगा 37,960। तो आपका जो मॉडिफाइड बेसिक जो इनका सैलरी होगा वो 37,960 है। वर्तमान में डीए जो है 50% है। अप्रैल के पहले इनका जो डीए था वो 46% होएगा, लेकिन 50% है। तो 50% डीए का जो इन हाफ हुआ वो है 18,980। तो बहुत लोग जो अलग डिपार्टमेंट की सैलरी है उसमें क्या होता है डायरेक्ट डीए का 50%, लेकिन यहाँ पे बेसिक पे प्लस 30% का ही 50% डीए के रूप में दिया जाता है। अब ये 1,518 रुपये 3 बार इनको मिले हैं ऐसे करके, तो ये जो है जनवरी, फरवरी और मार्च के जो हैं इनको मिले होंगे टोटल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो एरियर्स है आपके बकाए रहते हैं तो वो अगले महीने में ऐड कर दिए जाते हैं। तो टोटल जो 4554 रुपये हैं वो बकाए थे पिछले महीने के। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाईसीटी में है तो 2700 रुपये मिलती है। तो इस प्रकार इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के एरियर्स जो हैं 3 महीने के, जनवरी, फरवरी और मार्च के, लगभग 72 रुपये करके 3 बार मिले हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा जो आपका बिहाइंड द सीन, मतलब कि सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसमें आप कहते हैं 1 लाख प्लस सैलरी, 1.5 लाख प्लस सैलरी क्यों है ट्रेन मैनेजर का, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है किलोमीटर अलाउंस और ओटी। तो इनको तो ओटी अभी नहीं मिला है और ना ही एचआरए मिला है, नहीं तो सैलरी और भी ज़्यादा होगा इनका। तो ओटी और किलोमीटर अलाउंस को आज समझाते हैं आपको। किलोमीटर अलाउंस क्या होता है? 1 किलोमीटर का 4 रुपये 70 पैसे मिलते हैं। अब आप पूरे महीने में जितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं उसके हिसाब से आपको अलाउंस दी जाती है। तो इन्होंने लगभग 4600 किलोमीटर गाड़ी चलाए हैं, उसके अनुसार इनको मिला 21,620 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या है? तो बेसिक नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है बेसिक प्लस डीए के 2% के बराबर मिलते हैं। तो 2% जो है 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट में लगभग कितने बनेंगे? 240 पॉइंट समथिंग टू 2% के लगभग। तो 240.22 और अपने जितनी नाइट ड्यूटी करी है, जितनी नाइट आवर्स है आपकी, उसके साथ गुना करेंगे और उतना आप क्लेम कर सकते हैं, तो उतना आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाती है। और नेशनल हॉलीडे 954 रुपये मिले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जो अलाउंस है इनको कैसे मिलता है, 1 लाख बनता क्यों है। तो सबसे पहले बात करें ओटी के बारे में, इसके बाद बताऊँगा और क्या क्या अलाउंस इनको मिलती है, ठीक है। तो ओटी का मतलब आप सीधी बात फुल फॉर्म है ओवर टाइम ड्यूटी है।
अब ओवर टाइम ड्यूटी में क्या होता है, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और वो पैसे जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं बेसिक प्लस डीए के हिसाब से, और बेसिक कौन से, इंक्रीमेंट वाली बेसिक के हिसाब से, ठीक है। तो अब ओटी का जो बेसिक फंडा है वो समझते हैं। ओटी मतलब आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी ट्रेन मैनेजर है उसकी ड्यूटी लिमिट टाइम पीरियड होती है, ठीक है। मतलब आवर्स पीरियड, ड्यूटी पीरियड जो होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग एक होती है। तो कोई भी ट्रेन मैनेजर 14 डेज़ तक मैक्सिमम जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 104 मतलब 104 घंटे कर सकता है। ये डिफ़ॉल्ट टाइम है, आपको इतना करना ही करना है कंपलसरी। इसके बाद इससे ज़्यादा एक भी घंटे किए तो आप ओटी क्लेम कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए भैया ने जो ड्यूटी किया वो 115 घंटे किया, ठीक है। 104 घंटे का लिमिट टाइम है, 115 घंटे किया, तो इनकी ओटी कितनी बनी, 11 घंटे, ठीक है। अब 11 घंटे में देखो, पहले का ओटी का क्या रूल है, आपके जितने भी आवर्स हो, 11 घंटे हो या फिर 1100 घंटे हो, पहले के जो 4 आवर हैं, ठीक है, उसको जो है यूनिट के 1.5 गुना पेमेंट दी जाती है, और बाकी के जो बचे घंटे हैं, 4 घंटे के बाद कितने बच रहे हैं आपके, 7 घंटे बच रहे हैं, तो उस 7 घंटे का जो है इनको 2 गुना पेमेंट दी जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा बात। स्टार्टिंग के 4 आवर्स में 1.5 टाइम्स, और नेक्स्ट के जो भी आवर्स बचे हुए हैं उसमें 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स और 5 टाइम्स मतलब क्या, तो इसमें एक यूनिट होती है, वो यूनिट कैसे, तो बेसिक जो होता है, बेसिक पे 29,200 है ना, तो बेसिक पे का 130% टोटल बन जाएंगे कितने आपके, 37,960 रुपये। अब 37,960 रुपये प्लस डीए, तो डीए टोटल कितने होते हैं 50%, 18,980 रुपये। इस प्रकार आपके जो टोटल बेसिक और डीए बन जाएंगे, मॉडिफाइड बेसिक डीए विथ रनिंग, वो हो जाएंगे 56,940 रुपये। तो ये आपके बने। अब 56,940 रुपये को हम 200 से डिवाइड करते हैं यूनिट के अनुसार। तो 200 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो वो आपके बन जाएंगे लगभग 284.7, ठीक है, 284.7 रुपये बनेंगे। अब देखो 284.7 मेरा एक यूनिट का आया है, मतलब 1 आवर यूनिट का। अब स्टार्टिंग आपको देखना है, पहले का 4 आवर क्या करना है, मेरे को 1.5 गुना करना है। तो पहले का 4 आवर में 1.5 गुना मतलब 284.7 गुने 1.5। अब इसका टोटल यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 427.05 आएगा। मैं अब अभी पहले इसको भी लिख देता हूँ। बचे के जो 7 आवर्स है उसको कितने आवर्स लेना है, कितने यूनिट लेना है, 2 टाइम्स लेना है। तो उसका जब 2 टाइम्स हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 569.4, ये लगभग कितने हो जाएंगे। तो पहले का कितना है 427.05, और इसका आ रहा है 569.04, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स निकल गया। अब हमको ध्यान रखना है कितने आवर्स, तो 1 आवर्स का यूनिट कितना आया, 427.05, ठीक है। तो शुरुआत के जो पहले के आवर्स हैं उसमें 4 घंटे किए मैंने, तो 427.05 के हिसाब से 4 घंटे ड्यूटी करा। अब उसके जो 4 घंटे के बनेंगे वो बनेंगे 1708 रुपये, मतलब 1708.5 रुपये बनेंगे। अब अगले जो 4 घंटे से ऊपर का स्लॉट है 7 घंटे का, उसमें कितना बन रहा है मेरा यूनिट, 569.4। तो उसका 7 से गुना कर देंगे, 7 घंटे है तो उसमें लगभग बनेगा 3985, मतलब 3985 रुपये टोटल। इस प्रकार हम देखिए अगर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद आपके बनते हैं टोटल 5694 रुपीज़, मतलब लगभग मान लेते हैं ग्रॉस 5700। तो ये 5700 आपके ओटी हो गए, ठीक है। अगर इन्होंने ऐसा ड्यूटी किया होता 115 रुपये होते, क्या होता, तो इनको 5694 रुपये ओटी के रूप में मिलते। किलोमीटर ऑलरेडी मिल चुका है। तो सर रीज़न बिहाइंड जो आपका सैलरी है ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे बोलते हैं, जो भी बहुत सारी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, ट्रेन मेरे को 1 लाख मिले हैं, तो वो सारी है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी अलाउंसेस मिलती हैं, जिसमें जैसे इसमें इनके एक रूल है, अगर आप लीव ले रहे हो ना, LAPCL कुछ भी, तो उसमें लीव में आपको बेसिक का 1% अलाउंस मिलता है, ठीक है। 29,200 का 1% जो अलाउंस है वो मिलता है, मतलब 1% कितना हो बोले तो 292 रुपये आपको मिलेगा लीव अलाउंस के रूप में, ठीक है। इसके साथ सेल अलाउंस मिलता है 180 रुपीज़ का सेल अलाउंस इनको नहीं मिला है। और दूसरी बात करें तो भैया को अभी HRA नहीं मिला है। क्यों, आपको मालूम है जब आप क्वार्टर लेते हो तो HRA नहीं मिलता है, ठीक है। तो HRA के लिए आपको क्वार्टर नहीं लेना है, और अगर आप क्वार्टर लिए हैं तो आपको HRA नहीं मिलता है। तो HRA की बात करें तो वही है, बेसिक और DA का 30% मिल जाता है। समझ में आ रहा बात। तो जैसे मान लेते हैं बेसिक प्लस वो इंक्रीमेंट वाला DA कितना होगा, 37,960 रुपये, ठीक है। तो उसका जो 30% हम लोग निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, जैसे उसका 30% निकालोगे तो लगभग 11,388 रुपये इनको HRA में मिल सकता है, ठीक है।
तो 11,000 और जोड़ लोगे HRA में तो लगभग लाख प्लस पहुंच जाएगी। OT लाख जोड़े तो 85,000 ऐसे ही हैं, 1 लाख प्लस चली जाएगी, 1,05,000 के करीब में। और NPS अभी नहीं कट रहा है। NPS जब कटता है तो आपको पता है बेसिक DA बाई का 10% कटता है, मतलब बाई 10 कर दिया मैंने। NPS नहीं कटता है। इस प्रकार टोटल कवरेज 230 रुपये हुए हैं। ग्रॉस पे जो बने हैं कितने हैं, 85,517 रुपये। ठीक है, इसमें कुछ एरियर्स हैं तो कम बनेंगे, लगभग एरियर्स को हटा दिया जाएंगे तो लगभग उधर 5,000 एरियर्स ऊपर है और नीचे लगभग 6,000 के करीब में है। तो 6,000 एरियर्स आप निकाल दोगे तो लगभग 77-78 के करीब में सैलरी इनकी हो जाएगी। कट के लगभग 75 to 78 के करीब में इनकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अभी जबकि इनको OT नहीं मिल रहा है और HRA नहीं है, तो OT HRA अगर मिल रहा होता तो फिर इनकी सैलरी उतना ही होती जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मिनिमम ये OT जो है आपको मिलना ही मिलना है। अभी OT नहीं मिला है, इस सैलरी स्लिप पे नहीं है। किसी और सैलरी स्लिप के बारे में बताएंगे जिसमें OT भी होगा और बाकी सारे अलाउंस होंगे, 1 लाख प्लस वाली होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इनके जो नेट पे है वो 85,000 बने हैं और बाकी कट कुटा के लगभग 78,000 से 80,000 के बीच में भी चला जाता है सैलरी। ठीक है, अभी इंक्रीमेंट लगने के बाद फिर सैलरी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीमेंट पे भी हम वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको इंक्रीमेंट वाली जो सैलरी स्लिप है उसको दिखाएंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्टेशन मास्टर की सैलरी। जो नए स्टेशन मास्टर अभी हैं उनकी सैलरी के बारे में बताएंगे। अभी एक भैया से बात करा है मैंने, तो उनके सैलरी स्लिप आते ही हम उनका वीडियो अपलोड कर देंगे। और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें सभी पोस्ट के हर व्यक्ति को, मैक्सिमम व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करेंगे और आपको मोटिवेशन और गाइड देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।